शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही श्री राम कथा का समापन बुधवार को हुआ। बुधवार की कथा में संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि राम कथा हमारे जीवन का सार है। कथा में सभी समस्याओं का समाधान है। राम कथा भारतीय संस्कृति का आधार है और राम कथा मानव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को बताते हुए कहा कि भगवान के आदर्श गुणों को अपने जीवन में उतारें। संस्कार, चरित्र, आचरण का खजाना रामकथा है। राम तत्व ज्ञान गुणों का भंडार है। सांसारिक भोगों से चिंतन हटाकर भगवान के शरण में हो जाएं तो जीव का कल्याण संभव है। आयोजक गोकुलचंद कुलथिया परिवार ने कथा के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। कथा समापन पर रामचरितमानस को संत सानिध्य में शोभा यात्रा के साथ मंदिर पहुंचाया गया। आज की कथा में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, देवकीनंदन रिणवा, पृथ्वीराज प्रजापति, काशी प्रसाद सिमार, राजेंद्र सिंह बिदावत, इंद्रचंद प्रजापत, सांवरमल तोसावड़, गोविंद प्रसाद पुरोहित, रामगोपाल मुरारका, राजकुमार मुरारका, गोविंद प्रसाद कुलथिया, डॉक्टर हीरालाल कुलथिया, मुकेश, प्रमोद, भानु प्रताप सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। रतनगढ़ के महेश्वरी भवन में हुआ निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। 113 मरीजों की हुई जांच। महेश्वरी सभा ट्रस्ट, जंवर परिवार, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को महेश्वरी भवन में किया गया। शिविर प्रभारी एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने बताया कि शिविर में कुल 113 मरीजों की मोतियाबिंद की जांच कर 43 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है। वहां गुरुवार को उनका आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके का ऑपरेशन किया जाएगा। जयपुर में रोगियों की खाने पीने रहने की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। आरंभ में महेश्वरी परिवार के श्यामलाल सोनी, शांति देवी सोनी, डॉक्टर आदित्य, ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल, तहसील अध्यक्ष मंजू लड्डा व जिला संयुक्त मंत्री सरिता चांडक ने पूजा अर्चना कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर के दौरान 24 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर नेत्रदान करने का संकल्प लिया। शिविर में रामोतार चांडक, जय श्री जाजू, महेश जाजू, चंदा सोनी, रूपाली लड्डा, मंजू पेड़ीवाल, एडवोकेट पूर्णिमा लड्डा, नंद किशोर माटोलिया, मंगीलाल स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया, वासुदेव चाकलान, महेंद्र पारिक, रामलाल फोगला, नंद किशोर महर्षि, जगमोहन शर्मा, सुभाष वर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी। तहसील के गांव नुआ में श्री क्षत्रिय युवक संघ का 4 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हुआ। शिविर में कुल 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर संचालक किशन सिंह गौरीसर ने बताया कि श्री क्षत्रिय युवक संघ क्षत्रियोचित गुणों, शौर्य, वीरता, सत्यनिष्ठा, दानशीलता, प्रजापालक, धैर्यवान आदि का सर्जन कर दुर्गुणों, असत्य बोलना, चोरी, बेईमानी, अहंकार, दुर्विचार आदि का नाश करने की पाठशाला है। यह सब सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली से बार बार अभ्यास के माध्यम से संभव हो पाता है। क्षेत्र, परंपरा व संस्कृति इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इन्हीं गुणों के द्वारा हमारे पूर्वजों ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया था।
और अपना बलिदान देकर भारतीय संस्कृति व परंपरा को अक्षुण्ण रखा। वर्तमान युग में श्री क्षेत्रीय युवक संघ ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो संस्कार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम कर रहा है। शिविर में नुआ, बंडवा, पायली, बीनादेसर, गौरीसर, फ्रांसा, रतनगढ़, लूणासर, दस्सूसर, लद्दासर, मितासर, आसलसर, दूलरासर, टीडियासर, हुडेरा, तोलियासर, बोजासर, धीरासर, आसूसर, गोपालपुर, झुंझुनू, ठटावता, तोगावास आदि गांवों से लगभग 160 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर का आयोजन संघ के चूरू प्रांत के वरिष्ठ स्वयंसेवक सुमेर सिंह गुड्डा के सानिध्य में किया गया। राजकीय जालान कॉलेज में खेल सप्ताह के तीसरे दिन रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बीकॉम की टीम विजेता रही। विजेता टीम में परमेश्वर सिंह, युधिष्ठिर शर्मा, प्रेम वर्मा, पंकज शर्मा, प्रतीक कसेरा आदि शामिल थे। इस दौरान प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर एस.के. त्यागी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर सुनील कुमार पूनिया, प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, प्रोफेसर धनराज पांड्या, डॉक्टर रेखा शर्मा, प्रोफेसर मनीषा, डॉक्टर श्याम सुंदर पारी, प्रोफेसर प्रिंस बगड़िया, डॉक्टर आशा कुमारी, डॉक्टर शैलेश कुमार, प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर कमल योगी आदि ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गुरुवार को रस्सी कूद, संतोलिया आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष धनसुख सारस्वत व महामंत्री अरविंद शर्मा के निर्देशानुसार युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील मिश्रा और महामंत्री भरत शर्मा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रतनगढ़ से मेला मास्टर सुनील शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर और नागेश शर्मा को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इन नियुक्तियों पर विप्रजनों ने खुशी जाहिर करते हुए दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन बुधवार को पीएमओ ऑफिस में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ मंगलाराम की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में श्री गांधीवाल निकेतन की ओर से भामाशाहों के सहयोग से रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में सीआरएम मशीन लगाने का प्रस्ताव आया था, जिसे स्वीकृत किया गया और उन्हें अस्पताल में उक्त मशीन लगाने की परमिशन दी गई। इसके अलावा एमआरएस में पूर्व में किए गए कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर ओम प्रकाश तामड़ाए, उप नियंत्रक बाबूलाल बाकोलिया, सहायक नर्सिंग अधीक्षक पवन कुमार माटोलिया, तकनीकी सहायक ओम प्रकाश तापड़िया, सीताराम जांगीड़, अशोक गौड़, नर्सिंग ऑफिसर गौरीशंकर माली आदि मौजूद थे। आज श्रीमान एडीएम साहब की अध्यक्षता में एमआरएस मीटिंग हुई, जिसमें गांधीवाल निकेतन द्वारा एक मशीन है जो जिसको सीआरएम बोलते हैं। ये मशीन हड्डियों के ऑपरेशन के लिए काम आई थी। उसके तहत एमओयू किया गया। इसमें मशीन दांतर कर दी जाएगी, प्लस अन्य जो व्यवस्थाएं हैं संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ये मशीन बहुत उपयोगी है। इस मशीन के आने से अपने दूरस्थ एरिया हड्डी के जो ऑपरेशन होते हैं वो सफलतापूर्वक लोकल फंड देंगे, ताकि मरीजों को कम से कम ट्रॉमा पेशेंट्स को रेफर करना पड़े और बाकी अन्य जो मुद्दे उठाएंगे। नगर पालिका में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए बुधवार को नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत वार्ड 23 में सालासर रोड पर दर्जनों लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष प्रजापत ने बताया कि नगर पालिका में पिछले कई महीनों से जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका में ईओ और चेयरमैन लगभग नदारत रहते हैं।
जिससे कस्बे वासियों का कोई काम नहीं हो रहा है। पट्टा अभियान में जिनकी रसीदें कई महीने पहले कट चुकी है, उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। कस्बे में नाले नालियों व गैनानी की सफाई बराबर नहीं होने से बरसाती पानी की निकासी बाधित हो जाती है, जिससे बाज़ारों व निचले इलाकों में बारिश का पानी दुकानों व घरों में घुस जाने के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और कुछ दिन पहले बारिश से बाज़ार के व्यापारियों को जो नुकसान हुआ था, उसका अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। इसके अलावा संगम विहार कॉलोनी में सफाई कर्मचारी बहुत कम जाते हैं। वहाँ के निवासी अपने खर्चे पर गलियों में साफ सफाई करवाते हैं। कस्बे में रोड लाइट की स्थिति भी खराब है। कई पोल पर रोड लाइटें खराब पड़ी है और चूरू रेलवे फाटक के पास स्थित अंडर ब्रिज में बारिश का पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को बरसात व धूप में भी फाटक पर कई देर खड़ा रहना पड़ता है। आदि मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। जब तक उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होगा, धरना जारी रहेगा। आज धरने पर इंद्रचंद प्रजापत, श्री गोपाल मलिंडा, भगवानाराम मलिंडा, पन्नालाल जादड़िया, सांवरमल कठोड़, विजय आलड़िया, सीताराम प्रजापत, गुलाम नबी, मनोज मलिंडा, भंवरलाल, नौरंगलाल, महावीर प्रसाद दानोदिया, पप्पू कादिया सहित दर्जनों लोग बैठे थे। आज नगर पालिका की मनमर्जी, जो नगर पालिका मनमर्जी करे, ईओ साहब है, चेयरमैन साहब, प्रतिनिधि जो मनमर्जी करे, उनके खिलाफ धरना दिया। आज पूरे वार्डवासी रतनगढ़ का साथ सारे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जो ये एक तो संगम विहार कॉलोनी, यहाँ पे पानी एकत्रित हो रहा है, वो पानी यहाँ पे हमारे यहाँ भेज रहे हैं, सरापे कुएँ के पास भेज रहे हैं। पहले से यहाँ पानी डूबे और वो पानी यहाँ पे भेज रहे हैं। जो संगम विहार कॉलोनी, वहाँ पे जो कभी नगर पालिका कर्मचारी आते नहीं, कभी कभी आते नहीं है, निजी खर्चे से अपने यहाँ काम करा रहे हैं। ये जो बारिश में जो नुकसान हुआ था लोगों के, अभी तक कोई सर्वे करने नहीं आया। जहाँ पे कोई मकान टूट गए, घर में पानी घुस गया, और भी सारी काफ़ी समस्या है। हमारे जो रेलवे ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, इसके नीचे पानी 24 घंटे भरा रहता है। तो नगर पालिका को देखभाल ही नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऑपरेशन होती है, काफ़ी देहात लगते हैं। जयपुर की भी रोड लगती है, सालस की रोड लगती है, आसपास के गाँव में इलाके में काफ़ी लोग परेशान होते हैं। जो हॉस्पिटल जाना है तो बयानी कि चलो या कोई खत्म हो जाए, चाहिए इसको परवाह नहीं नगर पालिका वालों को, कोई मतलब ही नहीं है साहब को, चेयरमैन साहब को, सिर्फ अपनी बस वो एक। और ये जो लोगों की जनता की रसीदें काट दी है पट्टों की, अभी तो पट्टे नहीं दे रहे। ईओ साहब ने साइन कर दिए हैं। चेयरमैन साहब बोलते हैं ईओ साहब, चेयरमैन साहब ने किया, चेयरमैन साहब बोलते हैं ईओ साहब ने नहीं किया। जनता क्यों परेशान था? आपने रसीद काट दी, पट्टे क्यों नहीं देते उन लोगों को, बताओ। अरे ये कि जो रोड लाइट है, ठेकेदार जी को फ़ोन करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, सारी व्यवस्था कर रहे थे पूरे रतनगढ़ में, यानी कि रोशनी व्यवस्था इतनी। अब सीजन चल में मेड़ों की सीजन चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हमारे वार्ड में देख लो, जो रोड लाइट ईओ साहब ने रोड लाइटें भेजी थी नगर पालिका की तरफ से लगाने के लिए, वापस मंगा लिए क्या। और मैं कहता हूँ जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे हम। नेशनल हाईवे 11 पर परसनेऊ के पास गोवंश की टक्कर से लाछड़सर निवासी बाइक सवार युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। नेशनल हाईवे 11 पर परसनेऊ के पास मंगलवार देर रात सड़क पर अचानक गोवंश आ जाने से गंभीर घायल हुए बाइक सवार की बीकानेर जाते समय रास्ते में मौत हो गई। राजलदेसर पुलिस ने बताया कि आज बुधवार को गांव लाछड़सर निवासी 42 वर्षीय गज्जू सिंह पुत्र मक सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसका छोटा भाई 32 वर्षीय महावीर सिंह, जो ड्राइवर का कार्य करता था, मंगलवार देर रात महावीर सिंह बाइक पर सवार होकर कितासर की साइड से राजलदेसर की साइड आ रहा था। रात करीब 12 बजे के आसपास परसनेऊ के पास सड़क पर अचानक गोवंश आ जाने से बाइक गोवंश से टकराकर सड़क पर गिर गई। घटना में गंभीर घायल बाइक सवार महावीर सिंह को राजलदेसर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रतनगढ़ रेफर कर दिया गया और रतनगढ़ से उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। और बीकानेर जाते समय महावीर सिंह की रास्ते में मौत हो गई। राजलदेसर पुलिस ने मरक दर्ज कर रतनगढ़ में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।